नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं डेटा बोलता है। डेटा बोलता है में आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। एनडीए ने 292 सीटें हासिल की हैं। हालांकि एनडीए में शामिल और या कहें कि एनडीए की सबसे प्रमुख पार्टी बीजेपी को इन चुनावों में झटका लगा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत हासिल करने से काफ़ी पीछे रह गई। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है और 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि बीजेपी को कहां नुकसान हुआ, बीजेपी को कहां फायदा हुआ। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कहां लीड ली, कहां इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ। दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो किसानों के गढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, इन सारी चीज़ों को जानेंगे और जानेंगे कि किसान आंदोलन का बीजेपी को कितना नुकसान हुआ। तो शुरुआत करेंगे हरियाणा से और जानेंगे कि हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहे। तो सबसे पहले आपको नतीजे बता देते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और 10 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को बराबर सीटें आई। 5-5 सीट पर दोनों ने जीत हासिल की है। इससे पहले यानी कि 2019 के नतीजे की बात करें तो 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, यानी कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया तो 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद तस्वीर बदल गई और बीजेपी को यहां पर 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब के भी नतीजों की। तो सबसे पहले आपको 2019 के नतीजे बता दें कि 2019 में बीजेपी के पास पंजाब में 2 सीटें थी, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। आपने एक श्रोमणी अकाली दल को भी 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के नतीजों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है, वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी ने 3 पर, श्रोमणी अकाली दल को भी 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं 2 प्रत्याशियों ने, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने भी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब जो किसान आंदोलन चल रहा है, यानी कि किसान आंदोलन 2.0 जो चल रहा है, वो गढ़ है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और वहीं के ये नतीजे हैं। और हम देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बाद किसान बेल्ट की दूसरे उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट की बात कर ले तो जान लेते कि गन्ना बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा। तो गन्ना बेल्ट में ये 16 सीटें हैं और 16 सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें से 7 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है। वहीं 8 सीटों पर एनडीए को, यानी कि बीजेपी गठबंधन को जीत हासिल हुई है, जबकि 1 सीट पर अन्य को जीत मिली है। अब अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने गन्ना बेल्ट में मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर की सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए को मेरठ, पीलीभीत, हाथरस, अमरोहा, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बिजनौर और बागपत में जीत मिली है। इसमें से बीजेपी को जो है 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आरएलडी जो कि सहयोगी पार्टी है और आरएलडी जयंत चौधरी की जो आरएलडी है उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि 2019 के मुकाबले देखें तो बीजेपी को इन सीटों पर नुकसान हुआ है। 2009 में अकेले बीजेपी के पास 9 सीटें थी इन 16 सीटों में से, लेकिन इस बार एनडीए ही 8 सीटों पर लटक गया है। वहीं सपा ने बीजेपी से कई सीटें जैसे मुजफ्फरनगर में बदायूं, संभल में जीत हासिल की है और बीजेपी से मुजफ्फरनगर जैसी सीटें छीन ली हैं। गन्ना बेल्ट के बाद अब महाराष्ट्र की प्याज बेल्ट की भी बात कर लेते हैं। प्याज बेल्ट की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि सरकार ने पिछले साल यानी दिसंबर में इस साल की शुरुआत से पहले प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसका महाराष्ट्र में काफ़ी विरोध देखने को मिला था। प्याज के गढ़ नासिक में काफ़ी किसानों ने विरोध किया था और लगातार किसान सरकार से मांग करते रहे कि सरकार प्याज पर लगे निर्यात बैन को हटा ले। हालांकि सरकार ने किसानों की मांग को नज़रअंदाज किया, जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि चुनाव के बीच में सरकार ने प्याज पर लगे निर्यात बैन को हटा भी लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई और किसानों में नाराज़गी रही और जिसका ये नाराज़गी नतीजों में भी साफ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि गन्ना और ये जो प्याज बेल्ट है इसमें 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों में हम बात करें तो धुले है, नंदुबार है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, डिंडौरी है, शुरूर है, बारामती है, अहमदनगर है, नासिक है जो सबसे अहम गढ़ प्याज का माना जाता है, शिरडी है,
जलगांव, रावेर, पुणे, सतारा, मावला और औरंगाबाद सीटें हैं। इन 17 सीटों और सांगली भी है। इन 17 सीटों की बात करें तो इन 17 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्याज बेल्ट है महाराष्ट्र का, यहां पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी के पास इनमें से काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन आगे निकल गया और बीजेपी यानी कि एनडीए पीछे रह गया। अब बात कर लेते हैं सुपड़ा साफ वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन से राज्यों में एनडीए और इंडिया ने 80% से ज्यादा सीटें जीती हैं। सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। तो एनडीए ने गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बड़ी जीत हासिल की है, या कहें कि एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। गुजरात में एनडीए को यानी कि बीजेपी को 26 में से 25 सीटों पर जीत मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। दिल्ली में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 25 में से 21 सीटें जीती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 और उड़ीसा में 21 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की है। वोट शेयर की बात करें तो आपको बता दें गुजरात में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 1% वोट शेयर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीटें 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने भले ही जीत हासिल की, लेकिन 2% वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में 7% का इजाफा हुआ है, छत्तीसगढ़ में 2% का और उड़ीसा में 7% वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने तमिलनाडु और केरल में 80% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। वहीं केरल में 18 में से 20 में से 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। अब बात कर लेते हैं एनडीए ने कहां खोया कहां पाया। सबसे पहले बात करते हैं कि जहां एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तो सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। इन राज्यों में बीजेपी का जो प्रदर्शन या एनडीए का प्रदर्शन है काफी अच्छा रहा है। 2019 के मुकाबले 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए के पास 18 सीटें थी। इस बार यहां सीटें बढ़कर 21 हो गई। उड़ीसा की बात करें तो 2019 में 11 सीटें थी, यहां बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अगर सबसे ज्यादा सीटें गंवाने वाले राज्यों की बात करें तो एनडीए ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में भी एनडीए यानी कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है, महाराष्ट्र में 19 एनडीए को और राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 35 सीटें आई हैं, महाराष्ट्र में 18, राजस्थान में एनडीए को महाराष्ट्र में एनडीए को 18, राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली है। तो ये था कहां खोया कहां पाया, ये पूरा सिनेरियो था कि बीजेपी को कहां नुकसान हुआ और कहां बीजेपी को फायदा हुआ। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की और जान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन को कहां सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का जो रहा है वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है और बिहार है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटों में बड़ा इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। 2019 के मुकाबले 37 सीटें ज्यादा आई हैं। वहीं महाराष्ट्र में 29 सीटें मिली हैं, 2019 के मुकाबले 20 सीटों का इजाफा हुआ है। राजस्थान में 10 सीटें मिली हैं और 2019 के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हुआ है। कर्नाटक में भी 8 और बिहार में भी 8 सीटों का इजाफा हुआ है। तो ये वो राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक के लिए कितनी बड़ी एससी सीटें। बता दें कि एससी बहुल सीटें 156 थी, इसमें से इंडिया गठबंधन ने 93 सीटों पर जीत हासिल की है। 2019 के मुकाबले 53 सीटें ज्यादा आई हैं इंडिया गठबंधन की। दूसरी तरफ एनडीए को 57 सीटें मिली हैं और 2019 के मुकाबले 34 सीटें घट गई हैं। तो यह बड़ा आपको नुकसान दिख रहा है इंडिया और एनडीए में। आप देख सकते हैं कि कैसे जो इंडिया गठबंधन को जो फायदा हुआ है वो यहां पे साफ दिखाई दे रहा है। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अन्य को भी 6 सीटें ऐसी बहुल सीटें मिली हैं। तो ये था पूरा गणित, कहां बीजेपी को फायदा हुआ, कहां इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, कहां बीजेपी को नुकसान हुआ।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।